Hello students, this is Prakash sir. Welcome to Unique Educare channel, and please do like, share and subscribe the channel. Students, today I am going to continue chapter 4 of geometry, that is maths 2 of standard 10th, and we are going to I am going to construct practice set 4.2. So before that, what is in the practice set 4.2? 4.2 में कुछ इस तरह से बताया गया है स्टूडेंट्स की एक सर्कल होगा, एक सर्कल को आपको टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट बनाने के लिए सर्टनली अगर मैं यहाँ पर अगर एक आपको सर्कल बना के बताऊँ तो दिस व्हाट यू मीन बाय टेंजेंट। तो अगर पहले मैं ये सर्कल बनाऊँ द हेल्प ऑफ अ स्टेंसिल, तो ये सर्कल है, तो सर्कल पे आपको टेंजेंट बनाना मीन्स अ लाइन विच इज़ टचिंग द सर्कल, लाइन विच इज़ टचिंग द सर्कल। टेंजेंट मतलब क्या? एक लाइन जो सर्कल को टच हो रहा है। तो मे बी वह लाइन ऐसी हो सकती है, मे बी वह लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, एट वन पॉइंट ऑन द सर्कल। तो टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज़ अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल पे एक पहले अगर एक सपोज आप एक पॉइंट ले लेते हो यहाँ पर कि सपोज दिस इज पॉइंट इज P, देन व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट P। तो एक लाइन बनेगा, वो P से पास होगा, P से पास होगा और P को टच करेगा, बट दैट टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अभी इसका सेंटर अगर आप यहाँ पर मानते हो, सपोज दिस इज सेंटर, देन दिस इज द रेडियस, देन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन OP इज द रेडियस, एंड देन दैट दिस टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू OP। ये जो टेंजेंट जो होगा, तो आप ऐसे नहीं लाइन पास कर सकते। आप देख रहे हैं अगर मैंने ऐसे लाइन बनाया, ऐसे लाइन अगर मैंने बनाया तो इट विल नॉट पास थ्रू P, बराबर। तो अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊँ तो इट विल पास थ्रू P। एट द सेम टाइम थोड़ा क्रॉस, ऐसे अगर मैं थोड़ा क्रॉस कर लूँ तो देख रहे आप P से बन रहा है। लेट मी फोकस, पहले मैं अगर ये करके बताऊँ फिर लाइट, ओके। तो यहाँ पर देख रहे कि P से तो जा रहा है, बट इट इज़ इंटरसेक्टिंग द अदर पॉइंट ऑल्सो ऑन द सर्कल। तो ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ P से ही जॉइंट होना चाहिए। तो P कोई जॉइंट होगा एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस, दैट इज़ OP। तो मैं अगर मैं एक लाइन ऐसे रफली बनाऊँ तो आप देख सकते हैं, ये अगर आपका टेंजेंट है, टेंजेंट L, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ टेंजेंट L, ओके। तो टेंजेंट L इज़ परपेंडिकुलर टू OP। तो ये OP अगर मैं रेडियस ऐसा रफली बना दूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि दिस विल बी 90 डिग्री। तो एंगल सपोज मैं यहाँ पर Q ले लूँ तो OPQ, तो एंगल OPQ कितना होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो समझ में आया व्हाट डू मीन टेंजेंट। तो अभी यह जो टेंजेंट मैंने बनाया विच इज़ ऑन द सर्कल, द पॉइंट इज़ ऑन द सर्कल। अगर सपोज मैं वापस एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे एक पॉइंट से ही टेंजेंट बनाना है, पर वो पॉइंट होगा आउटसाइड द सर्कल, समवेयर हियर फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपका सेंटर O है एंड दिस पॉइंट इज सपोज 7.2 फ्रॉम द सेंटर। तो आपने अगर एक लाइन बना भी दिया 7.2 का, सपोज दिस इज़ अ रफ फिगर 7.2, सपोज 7.2, तो आपको यहाँ से टेंजेंट बनाने हैं। तो यहाँ से जब टेंजेंट बनेगा स्टूडेंट, तो एक नहीं बल्कि दो टेंजेंट बनेगा विच टचेस द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक ऐसा टेंजेंट बनेगा विच टचेस द सर्कल एट दिस पॉइंट, और यहाँ से एक ऐसा टेंजेंट बनेगा विच टचेस द सर्कल एट दिस पॉइंट, ओके। तो सपोज अगर ये आपका P है, तो सपोज दिस इज़ A एंड B, A एंड सपोज दिस इज़ Q, तो PQ एंड AP, तो AP विल बी इक्वल टू PQ। ये आप ज्योमेट्री के 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो कि टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स क्योंकि दो टेंजेंट आते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर है, तो क्या होगा? फ्रॉम दैट पॉइंट जो टेंजेंट बनेगा सर्कल को, दैट टेंजेंट्स विल बी इक्वल। तो AP इज इक्वल टू PQ, तो PA इज इक्वल टू PQ एंड बोथ विल बी सर्टन। जो आपका आएगा 6.1 या 4.1 जो भी मेजर आएगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो टेंजेंट का जो दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है ये थोड़ा अलग अलग है। इसका ये यहाँ पर आप बना रहे हो टेंजेंट
टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक पॉइंट आपको दिया रहेगा, आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, नो प्रॉब्लम, आप कहीं पर भी ले सकते हो। बच्चे लोग नॉर्मली यहाँ और यहाँ, नहीं तो फिर यहाँ लेते हैं। ऊपर की तरफ कोई लेता नहीं है, लेकिन आप ऊपर की तरफ भी बनाओगे दैट विल बी ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। तो कुछ आपका ये जो रफ फिगर जो है कुछ इस तरह से आएगा। आपका सर्कल है और ये आपका रेडियस आपका इस तरफ से जाएगा और ये आपका टेंजेंट बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये आपका पॉइंट है आपका P, ये P आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिया है। ये आपका रेडियस OP है और ये लाइन आपका L है। तो आप ऐसा हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, आप इसको थोड़ा साइड में वर्टिकली भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर यह जो फिगर है नॉर्मली बच्चे लोग ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि आप यह जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट विच इज़ आउटसाइड द सर्कल, ये पॉइंट P जो है विच इज़ आउटसाइड सर्कल के बाहर है और वो 7.2 दिया है। तो नॉर्मली हम यह हॉरिजॉन्टली लेते हैं, ज़्यादा कोई टेढ़ा लेता नहीं है, तो इसलिए आपका ये फिगर नॉर्मली ऐसे बनेगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि ऑलवेज सेगमेंट को आप लाइन करके बना दीजिए जो रिमेनिंग एंड्स है। ओके, तो अब हम मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 के कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, या फिर डायरेक्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 4.2। फिर इसमें जो है, इसमें दो टाइप के हम टेंजेंट्स बनाने वाले हैं। एक विथ यूजिंग सेंटर, आप देख रहे हैं कि मैंने सेंटर को इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर को मैंने इस्तेमाल किया। एंड वन अनदर मेथड इज़ विदाउट यूजिंग सेंटर। तो दोनों भी मेथड देखेंगे और ट्राई करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस सॉल्व करूँ। ओके, तो नाउ मूविंग टू प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1. Okay, the question is in this way. Question number 1, construct a tangent to a circle with the center P and radius 3.2 centimeter at any point M on it. तो आपको एक सर्कल बनाना है, आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। तो सपोज़ मैं एक छोटा सा फिगर बना दूँ, यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाना है। ओके, तो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P, जो ये सर्कल का जो सेंटर है वो आपका P है, एंड रेडियस 3.2, रेडियस जो दिया गया आपका 3.2 है। ओके, 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। तो अभी M जो है मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टली लेने वाला हूँ, M मैं यहाँ पर ले लूँगा। तो अभी मैं इसको प्रोसीड करूँगा कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P। तो पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा जिसका सेंटर P है और उसका रेडियस क्या है 3.2, और एक पॉइंट लेना है एट एनी पॉइंट M ऑन इट, मतलब सर्कल के बाउंड्री पे आपको एक पॉइंट M लेना है कुछ इस तरह से। ओके, तो पहले ये मैंने रफ फिगर बनाया है, अच्छे से वापस बनाऊंगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल आई विल कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट सर्कल दैट इज़ हैविंग रेडियस 3.2। ओके, तो अभी मैं लेने वाला हूँ रेडियस 3.2। यू कैन सी हियर 3.2। मैंने आपको बताया दिस इज़ 3, दिस इज़ 3.1, दिस इज़ 3.2। तो 3.2 मैंने एक लाइन पे कोइंसाइड कर लिया और फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, 0 तक मैं ले लूँगा। तो दिस इज़ 3.2। तो एक सर्कल बनाना है, तो मैं यहाँ पर पॉइंटर रख दिया ऑलरेडी, एंड रेडियस 3.2। So I will draw a circle with radius 3.2. This is a circle with radius 3.2 with the help of a rounder. ओके, कुछ इस तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हर जगह पे उतना ही थिकनेस है पेन का, कहीं मैंने ऐसा ज़्यादा नहीं किया, कहीं मैंने ऐसा कम नहीं किया। जैसे कोई बच्चा बनाता है तो थोड़ा ऐसा ज़्यादा कर लेता है, कहीं लाइट होता है, फिर थोड़ा मॉडरेट होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन होना चाहिए आपका जो थिकनेस ऑफ द लाइन है, उतना ही प्रेस करना चाहिए वाइल ड्राइंग द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, उतना ही प्रेस करना चाहिए ताकि वो लाइन का जो थिकनेस है वो सेम, और डबल डबल ना बनाए। ओके, रिटर्न वापस ना आए, एक ही बार अच्छे से बना लीजिए। सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज़ पॉइंट P, एंड आई एम ड्राइंग अ रेडियस राइट नाउ विच ये मैं कंस्ट्रक्शन के तौर पे बता रहा हूँ कि इसका रेडियस जो है 3.42 सेंटीमीटर है। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ पॉइंट हियर, आई एम टेकिंग अ पॉइंट हियर विच इज़ नोन एज M। तो व्हाट टू
in this type of sum how to construct a tangent. तो अब I will draw a PM और थोड़ा सा लाइन में बाहर भी ले लूँगा, एक्सटेंड करूँगा PM को, एंड I will join this center and point M, और मैं थोड़ा सा बाहर ले लूँगा और एक एरो बना दूँगा वहाँ पर, ओके, एट द एंड ऑफ द रे. तो यहाँ पर मैं अभी M पे आई विल कीप द पॉइंटर ऑन द M, और मैं एक लेफ़्ट में कट करूँगा विथ सर्टन एंगल. आपको कितना, इसे इतना थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, थोड़ा छोटा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इतना भी छोटा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो आप इतना ले लीजिए, कोई बात नहीं. तो M पे रख के आप लेफ़्ट में कट कीजिए, हाँ, और राइट में कट कीजिए. ओके, आप देख रहे हैं लेफ़्ट में कट किए, सॉरी, राउंडर स्लिप हो गया, स्लिप होना नहीं चाहिए. तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज. सो नाउ इतना आप रफ कर दीजिए, क्योंकि मैं पेंसिल से नहीं, पेन से बनाऊँ ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी मिले और शाइन ना करे. तो नाउ ये जो इतना M पे रख के, क्योंकि आपको M पे टेंजेंट बनाना है स्टूडेंट्स, आपको कहाँ पर टेंजेंट बनाना है, M पे बनाना है. तो इसलिए आप M पे रखे और यहाँ पर एक कट किया और आप लेफ़्ट एंड राइट. तो अभी आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, सर्टन थोड़ा बड़ा कर दिया. फिर यहाँ पर आप रखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर जो मिला है, और थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फिर एक ऊपर की तरफ कट करेंगे और एक नीचे की तरफ कट करेंगे, आर्क. ओके, फिर उसी तरह से आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पहले मिला था, ये बाद में मिला था, कोई बात नहीं. यहाँ से रख के मैंने एक आर्क बना दिया, नीचे आर्क कट कर दिया है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रख के उसी को कट कर दीजिए. यू कैन सी दिस. तो देख रहे हैं आप, इतना कट किया, इतना कट किया, सेम उसी तरह से आपको यह इस वन फर्स्ट पॉइंट, दिस सेकेंड एंड दिस थर्ड पॉइंट यू हैव टू जॉइन. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, यूज़ पेंसिल स्टूडेंट्स. तो आप देख रहे हैं कि यह जो तीनों पॉइंट जो है, इट इज़ अ कॉलिनियर, इट इज़ कॉलिनियर, और यह एक सर्टन पॉइंट पे टच होके जाना चाहिए. कैसा होना चाहिए, टच. आप देख रहे हैं यहाँ पर इट टचेस द सर्कल. ये आपका सर्कल है, तो कुछ इस तरह से नहीं कंस्ट्रक्शन आ रहा है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है कि दो जगह पे टच हो गया या फिर सर्कल को कट हो गया, है ना. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ. तो ऐसे दो जगह पे कट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. इस सर्कल को सिर्फ क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए. तो सर्कल को ये टच हो गया यहाँ पर. तो दिस इज़ द टेंजेंट विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट M ऑन द सर्कल. ओके, तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ practice set 4.1 question number 1. okay, so question number 2 is one of the same. फ़र्क उतना है कि यहाँ पर M आपको पॉइंट बताया गया है, वहाँ पर आपको पॉइंट नहीं दिया है, तो यू कैन टेक M ओनली देयर. वहाँ पर भी आप M ले सकते हैं. और रेडियस चेंज किया है 3.2 पे, यहाँ पे दे हैव टेकन 2.7. सो आई एम डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ड्राइंग अ टेंजेंट. ये इसी टाइप का टेंजेंट आपको बनाना है, बट हियर आई हैव यूज द सेंटर. सेंटर का इस्तेमाल करके ये मैंने लाइन बना दिया था और एक एरो बना दिया यहाँ पर वहाँ पर मैं सेंटर का इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, और फिर भी मुझे टेंजेंट बनाने आना चाहिए, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मोस्ट ज़्यादातर बच्चों को वह नहीं आता है बनाने के लिए, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. that is constructing a tangent to the circle without using center. So okay, this is a question number 3 which you have to solve by without using center method. तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है without using center. So question is draw a circle of radius 3.6 cm. Draw a tangent to the circle at any point on it. Question number 1 की तरह ही है exactly, लेकिन the method is without using center. The method is without using center. अगर इसमें आप रफ फिगर बनाते हो तो आपको एक सर्कल बनाना है, आपको एक सर्कल बनाना है. यहाँ पर रफ फिगर के लिए एक सर्कल बनाना है. ओके, और फिर आपको एक टेंजेंट बना के बताना है. सपोज़ यहाँ पर आप टेंजेंट बना रहे हैं एनी पॉइंट. यहाँ पर एनी पॉइंट तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में M लिए थे, तो यहाँ पर भी हम M ले लेते हैं. और यहाँ पर आपको एनी पॉइंट M पे जो है आपको एक टेंजेंट बनाना है. दिस इज़ द टेंजेंट. ओके, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट है. फिर ये जो आपका रफ फिगर है, और यह जो आप बनाओगे दैट इज़ यूजिंग द विदाउट यूजिंग द
सेंटर। तो कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर अगर मैं स्केल से ले लूँ तो पहले 3.2 था, अभी 3.6 दिया है सर्कल का रेडियस। सो नो प्रॉब्लम, दिस इज़ 3.5 3.6। ये मैंने लाइन कोइंसाइड किया और ये मैंने 0 पे पॉइंटर मैच किया। ओके, तो आप देख रहे कि मैं यहाँ पर एक सेंटर राउंड पॉइंटर रख के मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बनाने वाला हूँ। आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6। दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 3.6। ओके, इन दिस वे आई हैव ड्रॉन अ सर्कल विथ रेडियस 3.6। आपको 3.6 रेडियस हमेशा थोड़ा अलग लाइन बना के बताइए, क्योंकि वो आपको स्पेसिफाई करने में इजी होगा। 3.6 सेंटीमीटर का ये रेडियस का सर्कल है और इसका सेंटर भी हमें दिया नहीं गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेंटर लिया था P। ओके, तो कुछ इस तरह से ले लेंगे। सो नाउ अभी हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है M ऑन द सर्कल। तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ M ऑन द सर्कल, यहाँ पर M मैं ले रहा हूँ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो मैं क्या करूँगा, M से एक लाइन बनाऊँगा मेरी मर्ज़ी से, कितना भी सेंटीमीटर का लाइन बनाऊँगा, या फिर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा। M से लेकर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा। आप देख रहे कि एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। So this is a triangle which is joining all the 3 points on the circle। तो आप देख रहे कि एक मैंने ट्रायंगल बनाया। M आपका यहाँ पर है क्योंकि आपको M से टेंजेंट बनाना है। ओके, और फिर आप देख रहे कि M से मुझे टेंजेंट बनाना है, तो मैंने एक ट्रायंगल कंप्लीट किया मेरे हिसाब से, कैसे भी ट्रायंगल। ओके, तो पर वो ट्रायंगल के सारे पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, ऑन द सर्कल। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो आप इसको नाम दे देंगे, सपोज K एंड दिस इज़ L एंड दिस इज़ M। तो आपको M से बनाना है क्योंकि आपने पॉइंट M चूज़ किया है। ओके, सो नाउ यह जो M जो पॉइंट आपने चूज़ किया है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन LM लेने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर वाला जो एंगल है, मतलब MKL, आपको इसको कॉपी करना है। तो मैंने आपको बताया था एंगल कैसे कॉपी करते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो लेक्चर मेरा फर्स्ट जो वीडियो मैंने डाला था उसमें। तो आप सर्टेन एंगल लेके आप क्या कर दीजिए, एक आर्क बना दीजिए। ओके, तो M पे रख के भी आपको क्या करना है, सेम उसी तरह से ये लाइन को कट होते हुए आप इस तरह से नीचे ले लीजिए। ओके, आप यहाँ से जाके नीचे ले लिए। देख रहे आप वापस से K से मैंने जो आर्क बनाया तो वह M से मैंने आर्क बनाया इस तरफ। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये आर्क को मेजर करूँगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके क्या कर रहा हूँ, मेजर करूँगा। जो मैंने मेजर कर दिया है, और यह जो लाइन है इसके पर यहाँ कट हुआ, तो मैं यहाँ पर रख के ये आर्क को कट करना है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसी आर्क को कट कर रहा हूँ। तो देखो मैंने कट कर दिया है। तो अब मुझे 2 पॉइंट्स मिले, एक यहाँ पॉइंट है और पहले से मेरा M है, तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने जब ऐसा ज्वाइन कर दिया, ओके, कुछ इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है पॉइंट M एंड ये आपका इंटरसेक्शन आर्क। तो आपको देख रहे हैं कि इस तरह से एक टेंजेंट मिल गया मुझे, क्या मिल गया, एक टेंजेंट मिल गया विच पासेस थ्रू पॉइंट M, विच पासेस थ्रू पॉइंट M। और हमने देखो सेंटर का इस्तेमाल ही नहीं किया, ये तो मैंने रेडियस बनाने के लिए रेडियस बनाने के लिए मैंने P को मैंने वहाँ पर टच किया था। अगर ये लाइन नहीं होता तो आप देख रहे सेंटर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो दिस इज़ द मेथड बाय विच वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो इस तरह से हम सेंटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक लाइन बनाते हो यहाँ पर, या अगर आप एक लाइन बनाते हो तो रफली अगर एक लाइन बना देंगे, तो अभी मैंने ये आपका आंसर है, तो समझो मैंने अगर ये लाइन बना दिया, ये लाइन मैंने बना दिया रफली ऐसा, तो आप देख रहे कि यह जो लाइन जो है, ये लाइन क्या होगी,
यह टेंजेंट को 90 डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि देख रहे हैं, देखिए आप, तो एग्जैक्टली यह आपका लाइन है, तो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, ये कोइंसाइड हो रहा है 90 डिग्री और ये आपका टेंजेंट है। तो मैंने आपको बताया था टेंजेंट हमेशा क्या होता है, रेडियस को 90 डिग्री होता है। तो आप चाहे अभी नहीं करना है आपको, बस ये है लाइन छोड़ के बाकी सब आपको बनाना है। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है और क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ख्याल से दोनों भी सेम है, तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर का आपको सर्कल बनाना है रेडियस लेके, और ड्रॉ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। एक आपको कॉर्ड बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे कि एक पॉइंट पहले मैंने लिया था M, फिर मुझे विदाउट यूजिंग सेंटर करना था करके मैंने क्या किया था, एक ट्रायंगल बनाया था मेरी मर्ज़ी से, ठीक है। और फिर बाद में उसी तरह से यहाँ पर यह जो टेंजेंट जब आप M से बनाना है तो आपको यहाँ पर एक लाइन आपने बनाई थी, ये मेरी मर्ज़ी से ली थी मैंने, चाहे तो मैं M को मैं L यहाँ पर भी ले सकता था, तो ML, तो आप देख रहे हैं ML पहले छोटा था तो बाद में बड़ा भी ले सकता था मेरी मर्ज़ी से मैं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि एक ट्रायंगल बनाना है आपको। क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है जो तीनों भी पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए। तो बस ये सर्कल पे आपको एक 2 पॉइंट लेने हैं जो कॉर्ड रिप्रेजेंट करता है। कॉर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए, 6.6 सेंटीमीटर। और फिर बाद में टेंजेंट्स बनाएंगे वो पॉइंट P और Q को, और फिर हमारा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे अबाउट टेंजेंट। तो अगर मैं रफ़ फिगर बनाऊँ स्टूडेंट्स, तो रफ़ फिगर में आप देख रहे कि आपका अगर रफ़ फिगर है, या आपका अगर रफ़ फिगर है, ओके, तो इसमें आप देख रहे कि रेडियस 3.3 है और उसका डबल एग्जैक्टली कॉर्ड दिया गया, दैट मीन्स इट इज़ अ डायमीटर। तो ये आपका डायमीटर बन गया 6.6, ओके। फिर आपको ये आपका P और ये Q है, क्योंकि ये कॉर्ड हो गया, और लार्जेस्ट कॉर्ड आपका क्या होता है, डायमीटर होता है। तो आप देख रहे रेडियस इज़ 3.3 का डबल क्या हो गया, 6.6। तो कुछ इस तरह से PQ बनेगा। और फिर P को अगर आपको टेंजेंट बनाना है, तो मैंने आपको बताया था रेडियस को एक टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से भी मैं अगर स्केल से बनाऊँ तो आपका रफ फिगर तैयार हो जाएगा। तो दिस आई हैव टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, ओके, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। And then what observation you can see with the help of a rough figure, that both the tangents are parallel, that both the tangents are parallel। तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है, that both the tangents are parallel। और आपने यहाँ पर अगेन सेंटर का कुछ नाम नहीं दिया, यू कैन टेक इट एज O। कुछ अगर नाम मेंशन नहीं किया है, लेटर मेंशन नहीं किया, तो आप अपने मर्ज़ी से O, P, Q आप ले सकते हैं। पर यहाँ पर जो है P मेंशन किया गया है क्योंकि कॉर्ड आपका PQ है, और यह जो कॉर्ड PQ जो है वो क्या है, exactly straight line है, और it becomes a diameter, okay। So now we will construct this figure 4.4। first I will take with the help of a scale 3.3, फिर 3.3 में अगर ले रहा हूँ तो this is 3.3, this is 3.3, okay। 3.3 ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंटर रख के 3.3 रेडियस का मैं क्या बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ। आई एम कंप्लीटिंग अ सर्कल, ओके। आप देख रहे हैं, ओके। तो एक सर्कल बन गया है अच्छी तरह से। मैं पेन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ सेंटर, सेंटर हमने O लिया था। फिर आपको कॉर्ड बनाने हैं। मैं आपको बताया था कि अगर यह आपका रेडियस 3.3 है तो आपका टोटल 6.6 का आपका देखो ये कॉर्ड ही बन गया एग्जैक्टली। तो आपने क्या किया, सेंटर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो दिस एग्जैक्टली डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 6.6। तो दिस इज अ पॉइंट P एंड दिस इज अ पॉइंट Q। नाउ अभी मैंने आपको फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन बताया था, जो पहले वाला जो कंस्ट्रक्शन बताया था यहाँ पर, तो मैंने क्या कहा था, जो सेंटर से जो
कहाँ पर टेंजेंट बनाना है तो उसको आपको बाहर प्रोड्यूस करना है। तो सेंटर का इस्तेमाल करके आपको टेंजेंट यहाँ बनाना है। तो सेंटर और टेंजेंट वाला पॉइंट ज्वाइन करके बाहर ले लीजिए। यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, सेंटर और टेंजेंट यहाँ पे बनाना है। तो ये लाइन आपको और थोड़ा बाहर लेनी है। तो बाहर ले लिया मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। तो एक ही साथ मैं यहाँ पर भी बाहर लूँगा, क्योंकि आप देख रहे उसी तरह से रिफ्लेक्शन है कि एक जो इस तरह से बनेगा वैसे इस तरफ से बनेगा। तो मैंने इसको बाहर ले लिया और इस तरह से मैंने भी इसे भी बाहर ले लिया। ओके, क्योंकि आपको एक इस टाइप के आंसर में क्या करना है, सेंटर से कहाँ पर टेंजेंट बनाना है वो लाइन को आप बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। और फिर बाद में कहाँ से टेंजेंट बनाना है मुझे, पी से। तो मैं पी पे राउंडर रखूँगा, पॉइंटर रखूँगा, और फिर बाद में एक लेफ़्ट की तरफ कट करूँगा और एक राइट की तरफ कट करूँगा, जैसे मैंने पहले कहा था। ओके, तो साथ ही साथ आप यहाँ पर भी कर सकते हो, पर फिलहाल मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। फिर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है और यहाँ पर कटिंग जो हुई है वहाँ पर रखिए और ऊपर की तरफ कट कीजिए और नीचे की तरफ कट कीजिए। ओके, फिर आपको यहाँ पर रखनी है, क्योंकि आपका यहाँ पर रखने के बाद ये पॉइंट आया था, अब यहाँ पर रखनी है। उसको ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट कर दो, जो पहले आग बना था, और नीचे वाला भी। तो आपको पता चल रहा है अभी यह पॉइंट्स और पी पॉइंट और यह पॉइंट क्या होगा, इट विल बी कॉलिनियर, और वो आपका क्या होगा, इट विल बी द टेंजेंट। तो इस तरह से कुछ आपका बन रहा है, आप देख रहे कुछ इस तरह से बन रहा है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द टेंजेंट। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द टेंजेंट। आप इसका टेंजेंट का नाम अगर एल दे रहे हो, नो प्रॉब्लम। तो सेम वे में पी पे रख के आपने क्या किया, पहले यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ पर कट किया, फिर थोड़ा उसको बड़ा करके फिर यहाँ से आपने इसको कट कर दिया, नीचे कट कर दिया, फिर यहाँ पर रख के यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर रख दिया। सेम वे आपको ऐसे ही करना है। अब मैं पी से यहाँ इतना ले लिया था बराबर, तो आप इससे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, देखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉन्ग नहीं होने वाला आपका सम। क्यू से मैंने एक इस तरफ ले लिया और एक राइट की तरफ ले लिया। ओके, आप देख रहे हो। फिर इसको क्या करना है, थोड़ा बड़ा करना है, फिर ये पॉइंट पे रखना है। हाँ, ये पॉइंट पे रखना है, आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, यस, ये पॉइंट पे रख दिया और ऊपर आपने आँख बना दिया, नीचे भी आपको आँख बनाना है। ओके, एंड नाउ कीपिंग इट हियर pointer, same arcs we have to cut, and then we have to join the intersection of the arc point और ये Q। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से दिस पॉइंट Q और ये तीनों भी क्या है, कॉलिनियर है, और आपका क्या बन गया, ये टेंजेंट बन गया। दिस इज लाइन टेंजेंट M। तो व्हाट इज आवर प्रेडिक्शन सेज दैट कि लाइन L is parallel to line M, line L is parallel to line M, और लाइन लिखते समय आपको स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है। तो दिस इज़ आवर ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आवर ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इन दिस वे आई हैव completed question number 4. So now moving on to question number 5 भी ऐसे ही है। ओके, मैं 5 आपको बता देता हूँ। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज दैट ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4। आप अगर एक सर्कल बना रहे हो जिसका रेडियस है 3.4, तो ये आपका रफ फिगर है 3.4। रफ फिगर पहले मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया मिले कि कैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। दिस इज़ रेडियस 3.4। ड्रॉ अ कॉर्ड MN। अभी इसका रेडियस 3.4 है, तो उसका डबल कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ 6.8। तो आप देख रहे हैं कि 6.8 का डायमीटर यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब 5.7 थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये सेंटर है आपका। तो 5.7 आपका कॉर्ड जो है थोड़ा इस तरह से नीचे आ जाएगा। दिस इज़ 5.7, दिस इज़ M एंड दिस इज़ पॉइंट N। ओके, बिकॉज ड्रॉ अ कॉर्ड MN। अभी आप देख रहे हैं रेडियस, वापस से एक बार बताओ, रेडियस 3.4 है, उसका डबल करेंगे तो उसका डायमीटर कितना होता है 6.8। तो 6.8 थोड़ा इधर डायमीटर बनने वाला था, तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा 5.7। ओके, तो मैंने नीचे बना दिया। अब मुझे यहाँ से M से एक टेंजेंट बनाना है और N से एक टेंजेंट बनाना है। ओके, तो मैंने आपको क्या फंडा बताया था, इसका फंडा ऐसा है कि जहाँ से टेंजेंट बनाना है मुझे, M से अगर टेंजेंट बनाना है तो वो सेंटर
और वो पॉइंट को ज्वाइन करके मैं सर्कल के बाहर ले आऊँगा। तो सेंटर और वो यहाँ एम से मुझे टेंजेंट बनाना है, वो ज्वाइन करके मैं सर्कल के बाहर ले आऊँगा। ओके, तो मुझे फिर एक टेंजेंट मिलेगा, कुछ इस तरह से मुझे टेंजेंट मिलेगा। आई विल शो, कुछ इस तरह से मुझे टेंजेंट मिलेगा। ओके, तो ये मुझे टेंजेंट मिल गया। फिर मुझे इसका भी सेंटर और एन को ज्वाइन करके मुझे बाहर लेना है, और फिर मुझे सम नंबर 1 और सम नंबर जो मैंने अभी बताया 4 उसकी तरह कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से टेंजेंट आपका बनेगा। तो आपका चाहे शायद ये और बढ़ाएंगे तो शायद एक कट होगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि कट होना ही चाहिए या फिर आप कट करके बताइए। ओके, मेन चीज़ क्या है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो मूव करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट कर। तो जो हमें एक सर्कल बनाना है उसका रेडियस कितना लेना है स्टूडेंट्स, 3.4। तो ये मैंने 3.4 का रेडियस मैंने ले लिया है, आप देख रहे हैं। ओके, तो आई एम कीपिंग इट हियर ऑलरेडी। और फिर बाद में मैं क्या बनाऊंगा, एक 3.4 रेडियस लेके क्या बनाऊंगा, एक सर्कल बनाऊंगा। ओके, मैं सर्कल बना दिया। ओके, दिस इज़ रेडियस 3.4। मैं इसको आपको नॉर्मली कैसे मैं बताता हूँ वैसे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं रेडियस बना के बताने वाला हूँ। दिस इज़ 3.4। फिर मेरे को क्या करना है, एक कॉर्ड बनाना है, ड्रॉ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7। तो 5.7 का मुझे कॉर्ड बनाना है। आप देख रहे हैं दिस इज़ 5.7, 5.6, 5.7। तो 5.7 से लेकर 0 तक मैंने ले लिया और मेरे को कॉर्ड बनाना है। तो आप देख रहे हैं, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पर रख के यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर रख के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो नॉर्मली मैं हॉरिजॉन्टल लेना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ रखा हूँ तो देखो इस तरफ आ जाएगा, तो ऐसी टेढ़ी लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं हॉरिजॉन्टल बने ऐसे। तो कुछ मैं अगर यहाँ रखूँ तो आप दिख रहा है यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा चलेगा, तो मैं थोड़ा नीचे लूँगा तो यहाँ। तो मैं यहाँ पर पॉइंटर रखा। ओके, आप कहीं पर भी पॉइंटर रख सकते हो। देखो आप मैंने बताया यहाँ पर अगर आप पॉइंटर रख लोगे तो आपका यहाँ पर ऐसे कॉर्ड बनेगा। कैसे कॉर्ड बनेगा, ऐसे कॉर्ड बनेगा जो टेढ़ी होगी। कोई बात नहीं, आप टेढ़ा भी बना सकते हो, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल लेना चाहता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, ये लाइन की ये लाइन के नीचे राउंडर रखा, तो ये लाइन के नीचे आ रहा आर्क, थोड़ा टेढ़ा चलेगा। तो यहाँ पर रख के मैं मार्क आप कर लिया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस इज़ पॉइंट M, तो मैंने इसको मार्क कर लिया पॉइंट M एंड दिस इज़ पॉइंट N। ओके, तो फंडा मैंने यहाँ पर क्या बताया था, सेंटर और M से टेंजेंट बनाना है, तो दोनों को ज्वाइन करके सर्कल के बाहर लेके आना है। तो मैं सर्कल सेंटर का इस्तेमाल करके सेंटर और M से मुझे टेंजेंट बनाना है, तो मैं एक लाइन बाहर ले आऊँगा, बराबर। फिर मुझे यहाँ पर एरो बनाना है। क्या बनाना है, मुझे एरो बनाना है। और फिर मेरे को M पे रखना है। M पे रख के क्या करना है, राइट और लेफ़्ट। तो ये मैंने लेफ़्ट में कट किया, ये मैंने राइट में कट किया, और इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। और पहले वाले को इस्तेमाल करके एक आर्क बनाना है। थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो भी चलेगा, एक लाइन के इस तरफ और एक लाइन के इस तरफ अपोजिट साइड में। और फिर यहाँ पर सेकंड वाला हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो यहाँ से उसी आर्क को कट करेंगे और यहाँ पर भी कट करेंगे। ठीक है, दिख रहा है। तो अभी आपका यह पॉइंट, यह पॉइंट और यह पॉइंट और यह पॉइंट एक लाइन में आएगा। ओके, दैट मीन्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ टेंजेंट। दैट मीन्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ टेंजेंट। तो आपने एक टेंजेंट बना दिया। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? यस, दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट M। अभी N पे भी सेम आपको करना है, सेंटर और N का इस्तेमाल करके एक लाइन आपको बाहर लेना है। तो सेंटर और N का इस्तेमाल करके मैंने एक लाइन बाहर ले लिया। अभी N पे मुझे टेंजेंट बनाना है, तो मेरे को क्या करना है, N पे पॉइंट रखना है और एक राइट लेफ़्ट कट करना है। यहाँ पर राइट लेफ़्ट नहीं तो ऊपर नीचे आएगा, तो ये मैंने ऊपर कट कर लिया और ये मैंने नीचे कट कर लिया। और फिर बाद में मेरे को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और यहाँ पर यहाँ से एक आर्क बनाना है, ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के नीचे। ठीक है, सर्कल को कट होएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन पार्ट। डोंट यूज़ रबर, आपका कंस्ट्रक्शन जैसे है वैसे रहने दो। यहाँ पर कट कर दिया ये पॉइंट इस्तेमाल करके,
फिर मैंने यहाँ पर कट कर दिया। अब क्या होगा, आपका यह पॉइंट और यह पॉइंट और यह पॉइंट क्या होगा, आपका कॉलिनियर आएगा। आपका ये पॉइंट क्या आएगा, कॉलिनियर आएगा। और कुछ इस तरह से आपका टेंजेंट जाएगा। आप चाहे उसको और बढ़ाओगे तो यहाँ पर कट भी होगा, देख रहे हैं आप यहाँ पर कट हो रहा है। नहीं भी होगा तो भी चलेगा, पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो बनाना है। तो इन दिस वे दिस इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट एम एंड दिस इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट एम। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बनाई, वो है कॉर्ड एम एन को मैंने ज्वाइन नहीं किया, ज़रा घाई में इस जल्दबाजी में ऐसा हुआ। तो कॉर्ड एम एन आप बाद में भी ज्वाइन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फिगर थोड़ी ना एग्ज़ाम पेपर सबमिट कर दिया। तो अभी एम एन मैंने बना दिया और वहाँ पर मेंशन किया कि एम एन इज़ 5.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में सिमिलैरिटीज़ है। फ़र्क इतना है कि यह लाइन यहाँ पर सेंटर से नीचे आया तो ये लाइन 2 क्रॉस हो गए, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 टेंजेंट्स जो बने थे वो क्या हो गए, पैरेलल बने थे। तो अब 2 टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, विच टोटली डिपेंड्स ऑन द लास्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट, तो जिसमें 2 टेंजेंट बनेंगे। ओके, सो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई विल फिनिश ऑफ दिस एक्सरसाइज। Student, you can see this is question number 6 of practice set 4.2, and this is the last sum because question number 7 and question number 6 are exactly of same type. So let us construct question number 6. Here draw a circle with center P. आपको एक सर्कल बनाना है सेंटर P लेकर। आप स्टेंसिल का एग्ज़ाम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, फॉर रफ फिगर ओनली। ओके, so this is the center with this is a circle with center P and radius 3.4। आपने radius 3.4 लेके बनाया है। and take a point Q at a distance 5.5 सेंटीमीटर। तो अभी देखो आपका ये रेडियस जो है 3.4 है, ये आपका रेडियस कितना है, 3.4 है। ओके, तो 5.5 मतलब बाहर आएगा, तो समवेयर हियर, तो 5.5 कितना आएगा, समवेयर हियर। तो आपको कौन सा पॉइंट लेना है, टेक अ पॉइंट Q एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 फ्रॉम द सेंटर से 5.5 लिया। तो आप इसको चाहे तो आप एक लाइन बना के यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, दिस इज़ 5.5 सेंटीमीटर, दैट इज़ PQ। ओके, फ्रॉम द सेंटर। तो नाउ कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। आपको पता है ये जो पॉइंट Q जो है ये सर्कल के बाहर है, तो आपके 2 टेंजेंट बनेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ओके, सो रिमेंबर दैट। तो ये ऊपर की तरफ टेंजेंट बनेगा और नीचे की तरफ टेंजेंट बनेगा। तो हम पहले बना लेते हैं, रफ फिगर है तो आप बना सकते हो। तो ये इस्तेमाल करके मैंने क्या कर दिया, स्केल, रफ फिगर आपको स्केल से ही बनाना है स्टूडेंट्स, और ये आपने रफ फिगर से 2 टेंजेंट्स बना दिए। ओके, दैट इज़ रफ फिगर, वो भी उसको अच्छे से आपको बनाना है। नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस। तो पहले आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल ऑफ रेडियस 3.4। तो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4। रेडियस इज 3.4। तो आप देख रहे हैं 3.4 है और ये 0 तक मैंने ले लिया। लास्ट सम भी अपना 3.4 वाला ही था, तो इसलिए मैच हो गया, नो प्रॉब्लम। तो दिस आई एम टेकिंग इट हियर। तो एक सर्कल बनेगा, रेडियस 3.4। आप देख रहे स्टूडेंट्स 3.4। okay, this is the circle with radius 3.4 and this is the center, that is P। तो मैंने आपको बताया था एक रेडियस बताएंगे करके, हमेशा की तरह आप रेडियस बता दीजिए, नीचे की तरफ बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लेके बता दीजिए कि दैट इज़ 3.4 सेंटीमीटर। तो ये आपने रेडियस बता दिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एंड क्वेश्चन में लिखा गया वहाँ पर, टेक अ पॉइंट Q एट डिस्टेंस 5.5 फ्रॉम सेंटर मतलब फ्रॉम P से हम Q लेंगे एट डिस्टेंस ऑफ 5.5। तो 5.5 सेंटीमीटर लेना है। तो आप स्केल रख के सीधा आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, या फिर आप कोई भी एक लाइन, बड़ा लाइन ले लीजिए और फिर उसके ऊपर आप 5.5 कट कर सकते हो। उसके ऊपर आपको 5.5 कट करना है। तो दिस इज़ 5.5। ओके, तो
तो सेंटर पर रख के आप 5.5 ऐसा ले सकते हो. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ दिस पॉइंट इज़ व्हाट, दिस पॉइंट इज़ Q. ओके, विच इज़ एट अ डिस्टेंस 5.5 फ्रॉम द सेंटर दैट इज़ P. तो मैंने आपको बताया था, तो आप ऐसे आप एरो बना के बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम. एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, फिर एरो बनाइए, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, एरो बनाइए. ओके, अभी Q से आपको क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना है. तो क्या करना है, PQ आपका 5.5, इसको बाइसेक्ट करना है. अगर आप बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, यह आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का आपने देखा रहेगा, तो हाउ टू बाइसेक्ट अ सेगमेंट में मैंने आपको बताया था, मोर देन हाफ लेके आपको कट करना है. तो मोर देन हाफ किसका, P और Q का. तो PQ का मोर देन हाफ, ये तो फुल हो गया, ये मोर देन हाफ हो गया, बराबर. हाफ आपका एग्जैक्टली कहीं तो यहाँ आएगा, थोड़ा उससे ज़्यादा है, बराबर. आपको अंदाज़ा लेना है. तो देखो ये भी मोर देन हाफ हो गया, ये भी मोर देन हाफ हो गया, ये फुल हो गया, ये मोर देन हाफ हो गया, बराबर. तो इतना लेके आपको P पे रखना है और Q पे रख के आपको अपोजिट साइड में कट करना है. कि PQ आपका हॉरिजॉन्टल, हमेशा आप हॉरिजॉन्टल लेंगे, तो यहाँ पर कट कीजिए ऊपर और नीचे कट कर दीजिए. ठीक है, तो ऊपर और नीचे आपने ऐसा कट कर दिया है. ओके, ऊपर और नीचे. अभी आपको Q पे रख के यही दो आपको क्या करना है, कट करना है. तो Q पे रख के ये देखो आपने कट कर दिया, यहाँ पर भी कट कर दिया. तो इस तरह से PQ का मोर देन हाफ लेके आपने आर्क्स बनाए. ओके, और जब आप टच इसको आप जॉइंट कर दोगे तो इट विल बाइसेक्ट सेगमेंट PQ को बाइसेक्ट करेगा. मतलब ये अगर 5.5 के जगह पे अगर ये 6 होता, तो दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है 3 आता, और ये डिस्टेंस भी 3 आता, बराबर. अब ये 5.5 है, तो एग्जैक्टली उसका हाफ होगा. और यहाँ पर एक आप 90 डिग्री का साइन मार्क कर लीजिए. ओके, तो नाउ नो प्रॉब्लम. अभी आपको यहाँ पर रखना है. तो अभी आपका एक प्लस मिल रहा है. प्लस कहाँ पर, देखिए दिस एंड दिस, तो आपका ये प्लस हो गया. तो प्लस कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है. यहाँ पर आप पॉइंटर रखिए एंड आप P तक आप क्या कीजिए, P तक आप उसको आप मेजर कीजिए. ओके, P तक मेजर किया. फिर आप चाहे तो एक सर्कल बना सकते हैं, विच विल पास थ्रू Q एज वेल. तो आपने यहाँ पर पॉइंटर रखा, आपने P तक लिया है, P तक लेने के बाद में आप एक क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे. सर्कल बनेगा, ठीक है. सर्कल बनते ही क्या हो जाएगा, वह Q से पास होगा और P से पास होगा. क्योंकि क्या हो गया है, PQ का मैंने यह बाइसेक्ट किया, PQ को मैंने बाइसेक्ट किया, तो एग्जैक्टली हाफ पे आएगा, तो वो सेंटर बन जाएगा और ये सर्कल का. अब यह सर्कल और पहले वाला हमारा ओरिजिनल सर्कल जो है कहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है. कहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है. तो यह पॉइंट और Q पॉइंट मैं क्या कर दूँगा, सीधा स्केल से आई विल जॉइन इट, थोड़ा बड़ा बनाऊँगा, क्योंकि वो लाइन होता है, टेंजेंट एक तरह का लाइन होता है. ओके, और फिर बाद में Q जो है, Q को, और यह सर्कल आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला सपना अपना ओरिजिनल है और ये कंस्ट्रक्शन वाला है. तो यह पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों सर्कल. तो यह पॉइंट और Q क्या करेंगे, जॉइन करेंगे, और यह कुछ इस तरह से आपके टेंजेंट्स बनेंगे. सॉरी, मैंने थोड़ा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने ध्यान दिया ही नहीं. ओके, कुछ इस तरह से बनेगा. आपको ऐसा ओवरराइट नहीं करना है, नो प्रॉब्लम. तो इस तरह से आपका ये टेंजेंट बन गया. तो थोड़ा सा यहाँ पर डबल लाइन हो गया स्टूडेंट्स, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए. तो कभी कभी आप यहाँ पर जो इंटरसेक्शन को उसका आप नाम दे दीजिए A, और यहाँ पर नाम दे दीजिए B. तो आपका AQ जो है, AQ विल बी इक्वल टू BQ. और उसको आप अगर मेजर करने का, कभी कभी कहते हैं मेजर करो, तो आप मेजर कर सकते हैं. देखो A से लेकर Q तक, दैट इज़ 4.4. कितना आया, 4.4. तो यह भी आपका कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, दिस शुड बी ऑल्सो 4.4. तो यहाँ पर अगर पूछेंगे तो ही आपको लिखना है 4.4 सेंटीमीटर, अदरवाइज आपको ये नहीं लिखना है. तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आएगा. इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैथ्स 2, दैट इज़ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन. और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कंस्ट्रक्शन पार्ट. थोड़ा इस पार्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नो प्रॉब्लम. थोड़ा आप
उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई विल स्टार्ट विथ साइंस, नो प्रॉब्लम. देखेंगे क्या स्टार्ट करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स. मिलते हैं हम अगले लेक्चर में. टिल देन बाय. थैंक यू.